शंघाई ताउन तंजीम का नए इक़्तिसादी डायलॉग पर इत्तफाक। महफूज पुरअमन और खुशहाल सरजमीन के लिए ताउन बढ़ाने के आज़म का यादा। 23वें SCO सरबराह इजलास का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक रुकन रियासतें लोगों की आज़ादाना जमहूरी सियासी माशरती और माशी हुकूक के इस्तेमाल का एहतराम करती हैं। सियासत, सिक्योरिटी, तिजारत, मईशत, सरमाकारी और सकाफत के शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर। UN जनरल असम्बली की अमन, हम आहंगी और तरक्की से मुताल्लिक करारदाद की हिमायत। तंजीम के बजट से मुताल्लिक उमूर की मंजूरी दी गई। शंघाई ताउन तंजीम सरबराहान हुकूमत काउंसिल की सदारत रूस के सुपुर्द। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रूस को मुबारकबाद, मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। SCO सरबराहान के आइंदा इजलास की 2025 में रूस मेज़बानी करेगा। The ongoing genocide in Gaza, international सरजमीन का दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल रोकना होगा। मुस्तहकम अफगानिस्तान खित्ते के लिए ज़रूरी है। आलमी बरादरी अफगानिस्तान में इंसानी बुनियादों पर इमदाद पर तवज्जो दे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का SCO इजलास में खिताब। कहा मौशी तरक्की और इस्तेहकाम के लिए मिलकर आगे बढ़ना होगा। इलाकाई तरक्की के लिए बेल्ट एंड रोड मनसूबा इंतहाई अहम है। इलाकाई तरक्की के मनसूबों को सियासी जाविये से नहीं देखना चाहिए। पायदार तरक्की के लिए इलाकाई ताउन और रवाबित का फ़रोग़ ज़रूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गाज़ा में फ़ौरी जंगबंदी का मुतालबा। SCO इजलास के इख्तितामी खिताब में कहा गाज़ा में जारियत अलमिया है। हम गाज़ा जंग को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आलमी बरादरी को बर्बरियत रोकने के लिए इक़दाम करना होंगे। मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ज़रूरी है। तरक्की और इस्तेहकाम का दारोमदार आमन पर है। हमसायों से ताल्लुकात अच्छे ना हों तो वजूहात का खात्मा ज़रूरी है। आमन का मतलब दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ सख्त रवैया इख्तियार करना है। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर का SCO इजलास से खिताब। कहा हम ऐसे वक्त में मिल रहे हैं जब दुनिया में हालात पेचीदा हैं। दो बड़े आलमी तनाज़ा जारी हैं जिनकी आलमी असरात मुख्तलिफ हैं। कोविड ने तरक्की पजीर ममालिक को शदीद नुकसान पहुँचाया। कर्ज का बोझ एक संगीन मसला है। दुनिया पायदार तरक्की के अहदाफ हासिल करने में पीछे है। जयशंकर की SCO इजलास के इनेकाद पर पाकिस्तान को मुबारकबाद, मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। SCO समिट में पायदार तरक्की के लिए मुतादिद तजावीज़ मंजूर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और सेक्रेटरी जनरल SCO जांग मंग ने मुश्तरका एलामिया पेश किया। इसहाक डार बोले SCO इजलास पाकिस्तान के लिए बड़ा एहसास है। इजलास में तजारत, सरमायाकारी, तख्लीकी मईशत के फ़रोग पर तबादला ख्याल हुआ। रुकन ममालिक के सरबराहान ने शंघाई स्पिरिट का अयादा किया। खत्ते में खुशहाली के लिए तजारत, सरमायाकारी और राब्ते लाजमी हैं। इलाकाई और आलमी चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान SCO चार्टर पर अमल दरामद कर रहा है। सेक्रेटरी जनरल SCO जांग मंग ने कहा कि SCO की शानदार कामयाबी पर पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाकिस्तान SCO का मुतहरिक और अहम रुकन है। पाकिस्तान ने समिट के कामयाब इनेकाद के लिए शानदार इक़दाम किए। SCO के तरजीही मौज़ूआत पर सेर हासिल गुफ्तगू हुई। तजारत के लिए मकामी करेंसी और प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग पर भी गौर किया गया। SCO को जदीद बनाने के मौक़े पर भी तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के SCO वफूद के एजाज़ में ज़ुहराना नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर साथ बैठे। ज़ुहराने के दौरान इसहाक डार और जयशंकर की गैर रस्मी गुफ्तगू भी हुई। झूठ की दास्तान घड़ी गई जिस वाक़े का वजूद सिरे से था ही नहीं। एक सिक्योरिटी गार्ड पे इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने कि वो इसमें मुलविस हैं। एक बच्ची का नाम लिया गया और उसको कहा गया कि वो विक्टिम है। 10 तारीख को ये वाक़या रिपोर्ट हुआ और कहा गया कि 10 तारीख को ये वाक़या हुआ। वो बच्ची 2 तारीख से अस्पताल में दाखिल है। वो कहीं गिरी, उसको बहुत बुरी तरह चोट लगी और वो ICU में दाखिल थी, जिसको रेप का विक्टिम बना दिया गया।
निजी कॉलेज में तालिबा से ज्यादती नहीं हुई, झूठा वाकया उछालने में पीटीआई मुलव्विस है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा तहरीक इंसाफ दहशतगर्द जमात है। बार बार एहतजाज की नाकामी के बाद इन्होंने खतरनाक मंसूबा बनाया। ये लोग मुल्क दुश्मन है। मन घड़त खबर को इशू बनाया गया। एक बच्ची को ऐनी शाहिद बनाकर पेश किया गया। ये बच्ची उस कैंपस की है ही नहीं। तलबा को भड़काने वालों के करीब पहुंच चुके हैं। 10 अक्टूबर को मुबैना वाकया रिपोर्ट हुआ, जिस बच्ची को रेप विक्टिम बनाकर पेश किया गया वो घर में गिरकर जख्मी हुई। बच्ची 2 अक्टूबर से जेर इलाज है। उस दिन बच्ची कॉलेज में थी ही नहीं। हम आज तक मुतासरा बच्ची की तलाश में हैं। इस केस में पंजाब हुकूमत को मुद्दई बनना चाहिए। किसी को पंजाब का अमन तबाह करने की इजाज़त नहीं दूंगी। मुझे लगता है तालिबात को कहीं बाहर से एहतजाज का कहा गया। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर शबनम गुल की वज़ीर आला पंजाब के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा मैं किसी एहतजाज का हिस्सा नहीं थी। मैंने तालिबात को उकसाया नहीं, उनका गुस्सा कम करने की कोशिश की। लाहौर के निजी कॉलेज में तालिबा से मुबैना ज़्यादती के खिलाफ तलबा तीसरे रोज़ भी सरापा एहतजाज। लाहौर में फेरोजपुर रोड पर एहतजाज, कलमा चौक अंडरपास ब्लॉक कर दिया। गुजरात में तलबा का दूसरे रोज़ भी एहतजाज, कॉलेज में तोड़फोड़। जेहलम में भी सैकड़ों तलबा का एहतजाजी मुजाहरा। पिंडी भटिया में भी तलबा का एहतजाज। सरगोडा रोड बंद। पहाड़ी बुरेवाला में भी एहतजाजी मुजाहरा। लाहौर पुलिस ने पिका एक्ट और दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। कॉलेज प्रिंसिपल की दरख्वास्त पर FIA साइबर क्राइम लाहौर की 7 रुकनी इंक्वायरी टीम तश्कील। मुल्तान टेस्ट में कौमी स्पिनर्स का जादू चल गया। इंग्लिश टीम के 6 खिलाड़ी पवेलियन वापस। साजिद खान के 4 और नुमान अली के 2 शिकार। दिन के अख्ताम तक इंग्लैंड ने 239 रन बना लिए। बैंडगट 114 रन बनाकर नुमाया रहे। जो रूट 34, ओली पॉप ने 29 रन बनाए। जैक किलाली 27, हैरी ब्रोक 9 रन बनाकर चलते बने। कप्तान बेन स्टोक्स 1 रन बनाकर नुमान अली का शिकार बने। कौमी टीम पहली इनिंग्स में 366 रन बनाकर ऑल आउट हुई। मोहम्मद रिजवान 41, सलमान आगा 31, आमिर जमाल 37 रन बनाकर आउट। नुमान अली ने 32 रन बनाए। साजिद खान 2 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट गए। पहले रोज कामरान गुलाम ने डेब्यू टेस्ट में सेंचुरी स्कोर की। साबिक कप्तान बाबर आजम की डेब्यू सेंचुरी पर कामरान गुलाम को मुबारकबाद। बाबर आजम ने सोशल मीडिया पर कामरान गुलाम की तस्वीर शेयर की। शाबाश देते हुए लिखा, कामरान आप बहुत अच्छा खेले। दौनी PTI ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के लिए नाअहल करार। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इंतखाब के लिए अहल 38 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी। दौनी PTI के नाम शामिल नहीं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मुताबिक पहली बार ओपन दरखास्तें तलब की गई थीं। चांसलर इलेक्शन कमेटी ने तमाम दरखास्तों का जायजा लिया। वोटिंग का पहला मरहला 28 अक्टूबर और दूसरा 18 नवंबर को होगा। सिर्फ क्रिटिसाइज वाली पॉलिटिक्स जो है 24 घंटे नहीं रखनी चाहिए कि हमें सिर्फ उनकी बुराई करनी है। जहां उन्होंने एक अच्छा काम किया कि सेंसिटिविटी को समझा पाकिस्तान के लिए, उन्होंने एहतियात की कॉल को वापस किया, तो मैं समझता हूं कि ये उन्होंने एक अच्छा काम है जिसमें हमें PTI की इस चीज़ में एटलीस्ट मैं उनकी जो है मैं उनको सराहूंगा। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, हम सब सियासी मुखालिफिन ज़रूर हैं लेकिन दुश्मन नहीं। सबको इजहार राय का हक है, तशद्दुद का नहीं। एहतजाज की कॉल वापस लेने पर PTI को मुबारकबाद देता हूँ। आईनी तरमीम पर बोले चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा था मौलाना PTI से राब्ते में हैं। शर्जील मेमन ने इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल का इफ्तिताह कर दिया। SCO सरबराही कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के लिए बाइस एजाज़ है। 27 साल बाद कोई बड़ा इवेंट इस्लामाबाद में हो रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि वज़ीर आज़म ने सरबराही इजलास में इलाकाई सलामती और मौसमियाती तब्दीली की बात की। सकाफती तबादलों को आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है।
आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय की कोशिशें तेज। जाती उमरा में आज बड़ी बैठक लगेगी। मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो कराची से लाहौर पहुंच चुके। नवाज शरीफ की जानिब से मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो के लिए जाती उमरा में दावत का एहतमाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मुलाकात में शरीक होंगे। आईनी तरमीम से मुतालिक उमूर पर गुफ्तगू होगी। 24वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास। JUI और PTI के अरकान शरीक न हुए। खुसूसी कमेटी का इजलास कल 12:30 बजे दोबारा होगा। वफाकी वज़ीर राना तनवीर कहते हैं इंशाअल्लाह तरमीम हो जाएंगी। नंबर्स पूरे हों तो कानून साजी में कोई रुकावट नहीं होती। दूसरी जानिब पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के इजलास कल तलब। सेनेट इजलास दोपहर 3 बजे और कौमी असम्बली का 4 बजे बुला लिया गया। उधर वफाकी काबीना का इजलास भी कल तलब कर लिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पेशावर में हाउसिंग स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में अली अमीन गंडापुर बोले, बहुत कम अरसे में ये घर बनाए हैं, मजीद घर भी जल्द बनाएंगे। शहीदों के वरसा को भी जल्द प्लॉट्स देंगे। BRT के नौशहरा तक रूट का इफ्तिताह अगले हफ्ते करूंगा। खैबर पख्तूनख्वा को मिसाली सूबा बनाएंगे। टैक्स की मौजूदा शरह ठीक नहीं, कम करना होगी। कॉरपोरेट टैक्स की शरह 25% से ज़ायद नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान में सिर्फ 12 लोगों ने अपने 10 अरब रुपए के असासे जाहिर किए हैं। एक शख्स के पास 10 अरब रुपए कैश निकला। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल का कराची में तकरीब से खिताब। जो कारोबार रजिस्टर्ड नहीं होगा उसे सील कर दिया जाएगा। नॉन फाइलर्स सिर्फ 1300 CC से कम की 3 साल पुरानी गाड़ी खरीद सकेगा। मैट्रिक और इंटर में पहली, दूसरी, तीसरी पोजीशंस खत्म। तलबा को नताइज में अब नंबरों और पोजीशंस के बजाय ग्रेड मिलेंगे। सिंध के तालीमी बोर्ड्स में नई ग्रेडिंग पॉलिसी मुतारिफ। नई स्कीम का नफाज। सालाना इम्तिहानात 2025 से होगा। नोटिफिकेशन जारी। पंजाब और KP में डेंगू के वार जारी। पंजाब में 24 घंटों के दौरान 172 केसेस रिपोर्ट। रावलपिंडी में 157, लाहौर में 8 अफराद में डेंगू पॉजिटिव की तशखीस। खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 104 अफराद डेंगू में मुब्तला। धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन। पानी के बैक प्रेशर से 72 इंच कातर की पाइपलाइन नंबर 5 फट गई। फेज 2 के 4 पंप बंद। कराची को पानी की फराहमी मुतासिर। लाखों गैलन पानी जाया। बड़ा इलाका ज़ेर-ए-आब आ गया। वाटर कॉरपोरेशन इंतजामिया ने मुतासरा लाइन का मुरम्मती काम शुरू कर दिया। पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान भरसी। उन्हें 16 अक्टूबर 1951 को लियाकत बाग रावलपिंडी में जलसे के दौरान फायरिंग करके शहीद किया गया था। लियाकत अली खान के पुरस्कार कत्ल का मामला आज तक हल न हो सका। अमरीकी सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने माशी पॉलिसी जारी कर दी। चीन और यूरोपीय यूनियन पर भारी टैक्स आयद करने का इंदिया। कहा अमरीकी मसनूआत को फ़रोग देकर खसारे में कमी लाई जाएगी। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल की लाइनअप मुकम्मल। ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला सेमीफाइनल कल खेला जाएगा। दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज 18 अक्टूबर को आमने सामने होंगे। खूबसूरती बेमिसाल, अदाकारी लाजवाल। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की मकबूल अदाकारा सबीहा खानम की 89वीं सालगिरह। सबीहा खानम की यादें आज भी मद्दाहों के दिलों में ताज़ा।
बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी 76 बरस की हो गई। मारवती हुस्न की मालिक हेमा मालिनी ने 77 की दहाई में बॉलीवुड पर राज किया। और एप्पल की हिट सीरीज हेलो के दूसरे सीजन का ट्रेलर जारी। एक्शन और थ्रिल से भरपूर सीरीज 15 नवंबर को रिलीज की जाएगी।